हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको पूरा पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण कंप्लीट करा दिया था, जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन गणित का पहला ही चैप्टर होता है आपके, आप सबको पता है। आई होप आपने वो सारी क्लासेस अटेंड करी होगी। अगर आपने वो सारी क्लासेस अटेंड नहीं करी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट सेपरेट बना रखी है जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला ही चैप्टर होता है आपकी पदिक समीकरण। अब उसी के साथ कनेक्टेड एक और आपका टॉपिक होता है, वो है आपका चाप की लंबाई के अवकलज यानी डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। ये भी आपके पहले चैप्टर में आता है। कई क्वेश्चंस आपके चाप की लंबाई में से पूछ लेता है, तो कभी आपकी पदिक समीकरण में से। दोनों में एक और अल्टरनेट आपके क्वेश्चन चलते रहते हैं ये, क्योंकि ये दोनों आपके यूनिट नंबर फर्स्ट और आपके चैप्टर फर्स्ट में ये आपके पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो पेशेंस बना के इसे पूरी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। ऐसे कि मैंने पहले आपको ये बता चुका हूँ, जब हमने पेडल इक्वेशन स्टार्ट करी थी उसमें हमने पहले वीडियो में हमने सारे आपको फॉर्मूले के बारे में बताया था, जिसमें हमने पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलन दोनों ही फॉर्मूले के बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन एक बार रिवाइज के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं आपके जो फॉर्मूले कार्तीय रूप के, यानी कार्टेशियन इक्वेशन जब भी आपके कार्तीय रूप में पूछ ले, यानी एक्स और वाई के रूप में जब भी आ जाए, तो आपके किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। यदि आपका जो वाई है वो एक्स का फंक्शन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपकी मूल रूप की क्या होती है, इक्वेशन होती है आपको, जो इससे ही आपके जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर बनेंगे। तो अगर हमारे यहाँ पर एक्स के रूप में फंक्शन हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होगा डीएस अपॉन डीएक्स, क्योंकि अपन में सब में क्या लग जाएगा, आपकी डीएक्स लग जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बन जाता है डीएस अपॉन डीएक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे डीएस का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर इस पे जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है डी एस अपॉन डी एस इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके बनता है, यदि ये 5y के फंक्शन में हो तो यहाँ पर डी वाई का भाग लग जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है डी एस अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपकी स्क्वायर इसके ऊपर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला लगता है। अब आप सोचेंगे कि हमें वहाँ पर इसे यूज़ किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में डी एस अपॉन डी एक्स का मान पूछेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डी वाई डी एक्स निकालना होगा, उसको इस फॉर्मूले में रख देना है, आपका डी एस अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे डी एस अपॉन डी वाई पूछ ले, तो आपको डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, उसको इस फॉर्मूले में रख देना है, और आपका डी एस अपॉन डी वाई पूछ लेगा। इसके ऊपर मैं अभी आज आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, डी एस अपॉन डी एक्स को हम किस प्रकार से यहाँ पर फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये एक्स टी का फंक्शन और वाई भी आपका टी का फंक्शन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पर जाते हैं अंडर रूट में हो जाएगा। और अगर आपको कभी भी डी एस अपॉन डी टी पूछे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, फिर आपको डी वाई डी टी निकालना है, जिससे आपका डी एस अपॉन डी टी का मान यहाँ पर आ जाएगा। आज मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास होने वाली है, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं इस प्रकार के, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर समझना होता है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, त्रिभुज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कि ये भुजा डी एस है, ये डी वाई है, और ये डी एक्स है। यहाँ पर कोण जो बन रखा है आपके वो क्या है, साई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कोस का निकालें, कोस साई का, तो डी एक्स अपॉन आपके क्या होता है, डी एस होता है। ये हालांकि मैंने पिछले जो पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा देता है, यहाँ पर हम आपको केवल रिवाइज के थ्रू समझा रहे हैं, जिससे यहाँ पर एक बार स्टूडेंट्स को पूरा रिवाइजन हो जाए, यहाँ पर रिवीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन फाई का क्या होगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। ठीक है, और अगर इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपके फॉर्मूला बनता है। अब ध्रुवीय रूप, हमने पहले आपको कार्तीय रूप पढ़ाया, यानी कार्टेशियन इक्वेशन, और अगर आपके ध्रुवीय रूप में पूछ ले तो ये आपकी मूल इक्वेशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डी एस का स्क्वायर इक्वल टू आर डी टा का होल स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके थीटा के रूप में फंक्शन हो, तो आपको क्या होगा, इस पे सब पे क्या लग जाएगा, डी थीटा का भाग लग जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा डी एस अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसके कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले, जो कि आपके कल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
थीटा इक्वल टू एफ आर। वही यदि ये आपके आर के रूप में फंक्शन हो तो क्या आएगा, यहाँ पर अपन में सबके डी आर लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एस अपन डी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर डी थीटा अपन का डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1 ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये थे आपकी चाप की लंबाई के अवकलज के फॉर्मूले। कुछ ही फॉर्मूले आपको बस ये याद कर लेना है, यानी जो आपने देखा हमने इसको अच्छी तरह बना के भी आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी आप ये पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए सिद्ध कीजिए, यानी फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्रूव डेट डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, डी एस अपॉन डी एक्स का है, इसका मान क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन में एक्स। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपकी डी एस अपॉन डी एक्स पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें डी एस अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर आप परवलय की इक्वेशन देख सकते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका क्या कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते थे, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू एक्स कर देते। क्या होगा, इसका वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और इसका अंदर करेंगे तो आप डी वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4x का आपका 4a हो जाएगा, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो। फिर आपकी ये 2y आपके अपॉन में यहाँ पर जाएगा। उससे पहले आप क्या करते हैं, हम इस 2 से आपकी क्या है, ये 4 आपके 2r काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचता है 2a, ये y आपके अपॉन में आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें डी वाई डी एक्स का माना चुका है, जो कि क्या है 2a अपॉन वाई। फिर जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था डी एस अपॉन डी एक्स का, कि अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर होता है आपकी फॉर्मूला। और अभी हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाली अभी थोड़ी देर पहले आपकी, तो इसकी डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जो कि हमने क्या निकाली 2a अपन वाई रख देते हैं। उसके बाद में 2a का आपका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का भी हमें मान रखना है। तो जो हमें इक्वेशन में दे रखा है, इसकी आप क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट स्टेप में आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपके 4x, जो कि हमारी परवलय की समीकरण है। तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं, 4x रख देते हैं। चाहे तो आप वहाँ पर उसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद में हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर 4 से यहाँ पर 4 काट देना है, यहाँ पर आपके a से यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर आपके कट जाएगा, तो यहाँ पर एक a बचेगा, यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस a अपॉन में x बचता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x यहाँ पर इंटू हो जाएगा x प्लस a अपॉन में पूरे पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, जैसे कि आपने देखा था क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, बस ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले, बस तभी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से यहाँ पर याद होने चाहिए। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या है आपकी वक्र x इक्वल टू a, क्वेश्चन में 1 माइनस कोस टी, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है a, क्वेश्चन में t प्लस साइन टी के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें यहाँ पर, फॉर द कर्व x इक्वल टू a, क्वेश्चन में 1 माइनस कोस टी, यहाँ पर y इक्वल टू a, क्वेश्चन में t प्लस साइन टी के लिए हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर डी एस अपॉन डी टी, दूसरी हमें फाइंड करना है डी एस अपॉन डी एक्स, और तीसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पर डी एस अपॉन डी वाई को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डी एस अपॉन डी टी का मान निकालेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों मान आपके इससे ही आपके निकल जाने वाले, वो कैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आपको इनका अलग फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, आपके इसके जरिए आपके ये दोनों मान फाइंड हो जाएंगे। वो कैसे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें 2 इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, एक तो आपको एक्स की और एक वाई की, जो कि आपको अभी क्वेश्चन में बताया। एक तो आपको एक्स की दे रखी है, एक वाई की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए क्वेश्चन में 1 माइनस कोस टी, और एक आपको दे रखी इक्वेशन वाई इक्वल टू ए क्वेश्चन में टी प्लस साइन टी। ठीक है, अगर आप इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देते, तो क्योंकि हम सबसे पहले डी एस अपॉन डी टी निकाल रहे, इसलिए इसका क्या कर देते, टी के सापेक्ष अवकलन कर देते, यानी इसका डिफरेंशियल कर देते, जो कि एक्स का क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा ए साइन टी। कैसे, ए आपके कांस्टेंट है, 1 का 0 होता है, कोस टी का क्या होता है आपके माइनस साइन टी, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें y का डी वाई डी टी, ए का कॉन्स्टेंट है, टी का आपका 1 हो जाएगा, साइन टी का आपका कोस टी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला जब बताए थे, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्या है आपके
डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अब डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है। तो उसका आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, तो हमने डी एक्स अपॉन डी टी अभी निकाला और डी वाई डी टी हमने यहाँ पर निकाला। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी की जगह यहाँ पर ये रखते हैं ए साइन टी, इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और डी वाई डी टी में भी होएगा, इसका हमें क्या कर देना स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें इस होल स्क्वायर को खोल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस कोस टी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस टी आपके यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या ये ए स्क्वायर को इनसे सबसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर इससे होएगा, फिर ए स्क्वायर आपके कोस स्क्वायर टी से हो जाता है गुणा, फिर ए स्क्वायर आपके 2 कोस टी से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाता है। फिर हमें क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और यहाँ पर है कोस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। तो अब इन दोनों में से आपको क्या ले लेना है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। जब आप ए स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन लेंगे, आपके कोष्टक में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर टी और प्लस कोस स्क्वायर टी आपके क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपके वहाँ पर बाहर क्या बच जाएगा, आपके ए स्क्वायर बच जाएगा, और वो जो ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर वो आपके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपके क्या आता है 2a स्क्वायर कोस टी। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। हमने यहाँ पर आपके लिए एक स्टेप यहाँ पर कम लिखे, आप यहाँ पर समझ जाइएगा, चाहे तो हम यहाँ पर लिख ही देते। यहाँ पर देख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, हमें यहाँ पर इन दोनों में से क्या ले लेना है, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा आपके साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आपकी ये ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से हमने ले लिया ए स्क्वायर को कॉमन, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये आपका ए स्क्वायर और ये आपका प्लस में 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर टी और प्लस कोस स्क्वायर टी आपकी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब का आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या होगा आपके 1 होगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपके होगा 2a स्क्वायर और प्लस में 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बचा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस टी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचता है प्लस में कोस टी यहाँ पर आपके बचता है। आप सब जानते हैं 1 प्लस कोस टी का आपका क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस कोस टी का क्या होता है आपके 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका क्या होगा आपके 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 होगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर 2a स्क्वायर को यहाँ पर अंडर रूट से हमें बाहर ले जाना है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाएगा, तो क्या होगा आपका 2 का अंडर रूट आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर को हम जैसे बाहर रखेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर केवल बच जाएगा आपके a। आप यहाँ पर देखिएगा a आपके इस अंडर रूट में नहीं है, ये बाहर है आपके। ठीक है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये आपके बाहर है क्योंकि हमने इसको स्क्वायर से अंडर रूट आपके काट दिया। ठीक है, और कोष्टक में आपकी क्या बताया, यानी अंडर रूट में आपकी क्या बचता है 2, आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, हमें आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर कई ज़्यादा स्टेपें लिखी है जिससे यहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 भी इससे बाहर जाएगा तो क्या आएगा अंडर रूट 2। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 भी अगर बाहर जाता है तो अंडर रूट 2 आता है, और अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी अंडर रूट 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है आपके 2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके ए दे रखा है, यहाँ पर कोस स्क्वायर टी बाई 2 भी आपके अगर बाहर जाता है तो स्क्वायर और आपके अंडर रूट कट जाता है, यहाँ पर क्या बचता है आपके कोस टी बाई 2 आपके यहाँ पर बचता है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला आंसर था, आपके 3 आंसर पूछे थे यहाँ पर ए बी और सी का, तो ये हमारा पहला तो आ चुका है, डी एस अपॉन डी टी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, तो ये तो हमारा पहला आंसर यहाँ पर हो चुका है। यहाँ देखिए हमें यहाँ पर बी में क्या पूछ रखा है, डी एस अपॉन डी एक्स पूछ रखा है। तो डी एस अपॉन डी एक्स निकालने का भी एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर किससे निकालेंगे, यहाँ पर हम चेन रूल से इसको प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिससे आपका ये जैसे कि आप देख सकते हैं डी एस अपॉन डी एक्स को किस प्रकार लिख सकते हैं हम यहाँ पर, आप देखिएगा डी एस अपॉन डी टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा कि मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन में पूरा एक आपकी ये मेथड है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने पहले स्टडी कर चुके हैं आपके पार्शियल डिफरेंशियल की, उसमें मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया था, वो आप वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आपके
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि ds अपॉन डी टी इंटू में dt अपॉन dx। तो यहाँ पर क्या होगा, अब dt से dt हट जाए तो आपकी ds अपॉन dx ही तो दोबारा बनता है। तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके ds अपॉन dt की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी। क्या निकाली थी, 2a cos t/2। अब आप कहेंगे ठीक है इसकी वैल्यू तो आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाए, dt अपॉन dx की। तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू तो है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली थी। तो dx अपॉन dt की वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम पलट देते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाता है, dt अपॉन dx आ जाता है। एक बार हम आपको dx अपॉन dt की वैल्यू पे ले जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत में हमने dx अपॉन dt निकाला था। अभी हमें क्या चाहिए, dt अपॉन dx। तो इसको पलट देंगे तो 1 अपॉन में a sin t आ जाएगा, ठीक है। और जब हम c वाला क्वेश्चन, अभी तो हम b वाला सॉल्व कर रहे हैं, जब हम c वाला सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस ds अपॉन dy को निकालने के क्या करेंगे हम, ds अपॉन dt और dt अपॉन dy। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, dt अपॉन dy। उसे हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रखा है dy dt, इसे हम पलट देंगे तो हमारा dt अपॉन dy आ जाएगा। और वहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में a कोष्टक में 1 प्लस कोष्टी, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया। अभी वाले में हमें क्या करना है, dt अपॉन dx चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में a sin t। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ds अपॉन dt की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पर जो हमने निकाला था अभी 2a cos t/2। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप dx अपॉन dt की जगह क्या लिख सकते हैं, वहाँ से a sin t लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपके यहाँ पर देख सकते हैं 2a cos t है आपके, a आपके यहाँ पर वैसा का वैसा, और यहाँ पर sin t को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको sin t को आप लिख सकते हैं 2 sin t/2 और cos t/2। अगर आपने सारे पदीक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन की सारी क्लासेस ले रखी हैं तो आपको वहाँ पता होगा किस प्रकार 2 sin t/2 cos t/2 आपके आया है। ऐसे कि हालांकि आपने 12th में बहुत क्वेश्चन ऐसे कर रखे होंगे, तब भी आपको जानना है तो आप पूरे पेडल इक्वेशन की यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं, जो कि आपकी इसी चैप्टर में होती है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, हमारे यहाँ पर आ चुका है, हमारे यहाँ पर a से a कट जाएगा, आपके 2 से 2 यहाँ पर आपकी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं cos t/2 से आपके यहाँ पर cos t/2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है फिर आपके 1 प्लस sin t/2 करता है। और आप सब जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, आपके कोसेक होता है। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाता है, कोसेक t/2 आ जाता है, ठीक है। ये भी आपका एक दूसरा आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ds अपॉन dt निकाला, अब यहाँ पर हमने ds अपॉन dx निकाला। अब c हमें क्या निकालना होगा, ds अपॉन dy निकालना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर पूछा है ds अपॉन dy। ds अपॉन dy कैसे निकालेंगे, ds अपॉन dt मैंने आपको अभी बताया था, और dt अपॉन dy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ds अपॉन dt की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या थी आपके 2a cos t/2, और dt अपॉन dy मैंने आपको जब वो dt अपॉन dx समझाया था कि उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालनी है, तभी मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया था कि dt अपॉन dy कैसे आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें मान रख देने क्या आएगा आपके अपॉन में a कोष्टक में 1 प्लस cos t, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या था 2a cos t/2 आपके वैसा का वैसा, a आपके वैसा का, और 1 प्लस cos t आप सब जानते हैं क्या होता है 2 कोसेक स्क्वायर t/2। यहाँ पर आपके a से 1 कट जाएगा, यहाँ पर आपके 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर cos t/2 से आपके यहाँ पर 1 cos t/2 आपके कट जाएगा, और यहाँ पर 1 क्या बचेगा, cos t/2 आपके बचेगा। और आप सब जानते हैं 1 अपॉन cos आपकी क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या आ चुका है, सेक t/2। तो ये भी हमारे एक और आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के आपने ये क्वेश्चन देखे बिल्कुल सिंपल थे, बस एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हमने आपको कार्तीय रूप वाले क्वेश्चन बताए कि अगर कार्तीय रूप में पूछे यानी एक्स और वाई के रूप में, तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो में ध्रुवीय वाले क्वेश्चंस करेंगे, और 1-2 क्वेश्चन और आएंगे आपकी जो कि काफ़ी ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा गया है, उससे आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज या कल में आपका दूसरा जो लेक्चर है वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगा, चाप की लंबाई के अवकलज का यानी डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क का। और अभी तक आपने पेडल इक्वेशन की क्लासेस नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सेपरेट, उससे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।